अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13, नहीं है सॉरी, ये है क्वेश्चन नंबर 14। तो स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर, और क्वेश्चन नंबर 14 अब हम करने भी वाले हैं। इतना मुश्किल नहीं है, इजी है ये क्वेश्चन। प्रीवियस क्वेश्चंस चैनल पर अपलोडेड हैं और आप वो क्वेश्चन ज़रूर 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 देखिएगा ताकि आपको ये इजीली समझ में आए। खैर, पहला स्टेप यही होगा आपको कि आपको मैथमेटिकल इंडक्शन लगाना है, तो आप ज़रूर लिखेंगे बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन के बाद आपको क्या करना है, फॉर इज एन इज इक्वल टू 1, तो आपको एन रखना है एक तो इस वैल्यू में एक इस वैल्यू में। तो मैं क्या करूँगी, जहाँ जहाँ एन वहाँ लिखूंगी 1, तो ये हो जाएगा 1 - 1। ठीक है, और फिर से तरह ए एज इट इज रहेगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा माइनस, और आर की पावर भी 1 हो जाएगी, और 1 माइनस आर, तो मतलब 1 माइनस आर, ये तो एज इट इज रहेगा। अच्छा, अब आर 1 - 1, तो ये ए आर 0 पावर हो जाएगी, और ये आर एज इट इज रहेगा, ये हो जाएंगे 1 माइनस आर, और ये 1 माइनस आर तो एज इट इज है ही। अब आपको सिंपल इसको करना है कैंसिल, क्योंकि कट हो रहा है, और आपको पता है आर जो है ना, आर 0, ये किसी के ऊपर भी हो पावर 0, तो वो बराबर होती है 1। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, बोलेंगे भाई आर 0 है तो वो बराबर है 1 के, तो 1 लिखते नहीं है, तो ये ए इज इक्वल टू ए आ गया, और पहला केस हो गया प्रूफ। तो बोल देंगे सो पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1। अब आपको नेक्स्ट स्टेप तो पता ही है कि आपको सपोज करना है कि गिवन प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के। अब जहां जहां एन है वहां वहां आएगा के, तो सिंपली के को पुट कीजिए। देखें, ए लिखिए प्लस ए आर एज इट इज रहेगा, ए आर स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और आपको लिखना है आर एन माइनस 1, मतलब के माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर ए एज इट इज, फिर ए माइनस आर, यहाँ पे भी के। और ये आपको सपोज करना होता है, क्योंकि आप इसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे इस तरह, तो आप सपोज कर लेते हैं कि भाई हाँ ये भी ट्रू है, मतलब इसके 1 ट्रू था, सेम आंसर आया है, इसका भी इसके साथ भी जो है वो ऐसा ही है। इसे चाहे तो आप इक्वेशन का नाम दे सकते हैं, इक्वेशन 1 कह सकते हैं चाहे, तो वैसे तो मैंने पहले क्वेश्चन में ऐसा नहीं किया है, लेकिन इससे कोई फर्क भी खास नहीं पड़ रहा है। अब आपको के प्लस 1 के लिए करना है। देखिए, पहले 1 के लिए करते हैं, फिर के लिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर के प्लस 1 के लिए करते हैं, और आपको साइड्स में के प्लस 1 की फॉर्म में से प्रूफ करना होता है। लेकिन इसके लिए आपको पहले टर्म चाहिए होती है, और आप टर्म यहाँ पर निकालेंगे, मतलब इस स्टेप के बाद वो काम करेंगे, लेकिन मैं करती हूँ यहाँ पर, क्योंकि जगह खाली है तो मैं इसको ऐसा रफ वर्क कर रही हूँ, लेकिन हम इसे ऐसा फेयर वर्क भी कर सकते हैं। आप फॉर के प्लस 1 काम करना है, तो मैंने फॉर के प्लस 1 यहाँ पर लिख दिया है, और आप मुझे प्लेस कहाँ करना है इसको, ये है क्वेश्चन। आपको इस वैल्यू में प्लेस करना था, इज इक्वल टू के इस साइड की इस वैल्यू में आपको प्लेस करना है। आपको लिखना है टर्म, पहले तो लिखना है कि उस टर्म एन आप निकाल रहे हैं, एन जो, अच्छा यहाँ मैंने एन नहीं लिखा, बहुत अच्छा काम किया, नहीं अच्छा काम तो नहीं किया, लेकिन खैर एन लिख दीजिएगा। फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1 ये है, ठीक है। अब टी एन है, अब ए आर एन माइनस 1, अभी आप पहले ऐसे ही लिखें। अब जहाँ है एन वहाँ लिखें के प्लस 1, जैसे कि हम हर क्वेश्चन में करते हुए आए, तो इजीली आप लोग कर सकेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। अच्छा, यहाँ आर भी है, आर के प्लस 1, जहाँ एन और माइनस 1। अब प्लस 1 और माइनस 1 तो हो जाएगा कैंसिल, तो टी के प्लस 1 का जो आंसर आएगा वो होगा ए आर पावर के। ठीक है, अब जो ये आंसर आया है ना, इसको आप इस इक्वेशन 1 के बोथ साइड जो है ऐड करना है। अब मैं बस यही करने वाली हूँ कि इस इक्वेशन को दोबारा से करने वाली हूँ कॉपी, एंड उसके बाद इसे बोथ साइड ऐड कर दूंगी मैं किस वैल्यू को, जो ये वैल्यू आई है ए आर के माइनस 1 आया था यहाँ पर, तो आंसर खैर से प्लस होगा ए आर पावर के। यहाँ भी ऐसा ही होगा, ए माइनस आर पावर के, और फिर यहाँ पर 1 माइनस आर है ना, ये एज इट इज लिखने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे ए आर पावर की, और अब इसे करेंगे सॉल्व। अब आपको क्या करना है, देखिए आप स्टूडेंट गौर करें क्या हो रहा है, इन दोनों में है ए कॉमन, तो आप अच्छे बच्चों की तरह ए कॉमन जो है निकाल लें। ठीक है, और कुछ कॉमन है, बिल्कुल भी कुछ कॉमन नहीं है, तो आप क्या कर लें, करें कर्ली ब्रैकेट लगाएं, ये ए जा चुका है, तो यहाँ बचा है ए माइनस आर की पावर के, और यहाँ पर भी ए जा चुका है, तो आर की पावर के ही बचा है।
और जो रिमेनिंग 1 माइनस आर था ना वो तो एज इट इज सेम एज प्रीवियस, और आप ऐसे इसको लिख देंगे। अब आपके पास कोई और चारा नहीं है एलसीएम करने के अलावा, तो आप ए को तो ऐसे ही रहने दें इसको, और एलसीएम करें। देखें ए माइनस आर के भी एज इट इज रहेगा, बिकॉज यहाँ पर 1 होता है, 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे क्या होगा, ये से मल्टीप्लाई होगा, 1 आर के इज आर के मतलब प्लस आर के, और माइनस प्लस माइनस तो माइनस आर और के ऐड होंगे ना, तो इसकी पावर के है, इसकी पावर 1 है, तो पावर जमा होती है मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा के प्लस 1। ठीक है, नजर आ रहा है आपको के प्लस 1, एंड यहाँ पर 1 माइनस आर एज इट इज ही रहेगा। अब देखिए कुछ सॉल्व हो रहा है, माइनस का आर के प्लस के आर के से कैंसिल, और यहाँ पर ए तो है ही, यहाँ भी ए है, और ये माइनस आर के प्लस 1 है। खैर इसी फॉर्म में हमें आंसर भी चाहिए होता है, और समझे आंसर आ गया, इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता। तो ये हुआ आपका सॉल्यूशन। अब जब आप इसे सॉल्व कर ही चुके हैं तो आपने एंड में करनी है ये वर्डिंग एड। वर्डिंग में क्या करना है, वी सी दैट द गिवन प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 k and k plus 1, hence by mathematical induction the given statement is true for all positive integers। एवरी मैंने कट कर दिया था। खैर स्टूडेंट्स अब जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा मुख्तलिफ है पर आसान है। तो आपने बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन करना है, स्टेप सेम है। आपको पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए पुट करना है, तो मैं भी यही कर रही हूँ, फॉर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब n इज इक्वल टू 1 कहाँ कहाँ है, देखें यहाँ पर है, और एक मिनट ये थोड़ा सा देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे रखती हूँ ना 1, जैसा कि मैं करते हुए आ रही हूँ, तो ना 0 आ जाएगा आंसर। वो जब मैं आपको ये करके दिखाऊंगी ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं इस बार इन दोनों का सम लूंगी। ठीक है, ये यूं समझे मैं इन तीनों का ही सम ले रही हूँ एक तरह से क्वेश्चन का, लेकिन चलें आप इसको ना जरा अलग तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। इसमें क्या करेंगे, हम ये दो टर्म्स लेंगे और ये लेंगे। अभी मैंने क्या किया, जहां जहां एन था ना वहां मैंने 1 लिख दिया, 1 0 प्लस आपके पास यहाँ पे भी 1 है और 1 है, यहाँ तो 1 ही है, दोनों जगह 1 है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद करना ये है कि ये 2 है और 2 की पावर भी 1 है। ठीक है, अब जो ये है ना, ये ऐसे इजीली सॉल्व नहीं होता, इसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देती हूँ, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हैं ये। फॉर्मूला ये है कि एन आर इज इक्वल टू एन फिक्टोरियल आर फिक्टोरियल एन माइनस आर फिक्टोरियल। अब आप गौर करें इस क्वेश्चन पे, ये एन आर है तो इसका मतलब ये एन है, ये आर है। अब एन फैक्टोरियल पहले है तो इसका मतलब 1 फैक्टोरियल, फिर क्या है आर का मतलब 0 फैक्टोरियल, फिर क्या है एन तो इसका मतलब 1, और फिर आर तो मतलब माइनस आर मतलब 0 फैक्टोरियल। इस तरह करेंगे हम इस क्वेश्चन को, यहाँ भी यही करेंगे। 1 यहाँ तो सब जगह 1 ही आना है, क्योंकि आर एन भी 1 है आर भी 1 है, तो जो फॉर्मूला है आप उसको उसी तरह 1 फैक्टोरियल और 1 माइनस 1 फैक्टोरियल करके लिखते हैं। और ये 2 की पावर 1 है, जब 2 की पावर 1 कैन सॉल्व होती है तो 2 ही आंसर आता है ना, 2 1 2। अब आपको बताऊं मैं सॉल्व करने के लिए, तो 1 फैक्टोरियल का तो 1 ही आंसर हो, चल बल्कि 1 फैक्टोरियल काम करते हैं, 1 फैक्टोरियल का एज इट इज रहने दें, 0 फैक्टोरियल ना 1 के बराबर होता है, तो चलो अभी इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं। और यहाँ 1 माइनस 0 किया तो 1 फैक्टोरियल आ गया। अब ये 1 फैक्टोरियल हो गया कैंसिल, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल है और यहाँ पर भी ऑलरेडी 1 फैक्टोरियल है, और यहाँ पे क्या था 0 फैक्टोरियल आ गया। ऐसा ही है ना, वैसे ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं थी। और यहाँ भी 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल हो गया कैंसिल। अब यहाँ पे है 2। अब अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूँ तो देखिए ज़रा कि 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है और ऊपर भी 1 है। देखिए यहाँ 1 बचा है, कुछ नहीं बचा, 0 फैक्टोरियल भी 1 के बराबर होता है, तो इसका मतलब 1 आंसर आया। यहाँ 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, ऊपर है ही 1, तो ये भी 1 आंसर आया। तो ये हो गया 2 इज इक्वल टू 2, तो ये प्रूव हो गया। तो लिख देंगे सो पी एन इज 2 फॉर एन इज इक्वल टू 1। ये जो मैंने लिख दिया, तो आपको पता है कि आपको के लिए अज्यूम करना होता है, सॉल्व नहीं कर सकते, तो वो भी आप अजम्पशन कीजिए। अब आपने कुछ नहीं करना, ये वर्डिंग लिख करके आल्सो ट्रू होगा हमें प्रूव करना है। ये ऐसा करें कि एज्यूम करना लिखना चाहिए था ना, सपोज द गिवन प्रोपोजिशन इज ट्रू, वी हैव टू प्रूव नहीं, बल्कि यहाँ लिखें सपोज दैट रिजल्ट इज ऑल्सो ट्रू।
इस वी हैव टू प्रूव की जगह एक मिनट रुको, मैं यहाँ कर देती हूँ। ठीक है स्टूडेंट, मैं सेकंड स्टेप यहाँ कर रही हूँ। देखिए फर्स्ट ये था, सेकंड स्टेप में ये कर रही हूँ। फॉर n इज इक्वल टू k सपोज दैट द गिवन प्रोपोजिशन इज ऑल्सो ट्रू। आपको करना क्या है, जहाँ जहाँ ये इक्वेशन में n है वहाँ वहाँ k लेना है। जैसे n इज इक्वल टू जीरो, n इज इक्वल टू जीरो मतलब n जीरो है तो आप लिखेंगे k और जीरो। इसी तरह यहाँ पर भी n है तो आप लिखेंगे k और वन, फिर प्लस करके फिर n है तो आप लिखेंगे k और k, और यहाँ पर भी n है तो आप लिखेंगे इस तरह k। इस तरह करना है, ठीक है। उसके बाद ये थर्ड स्टेप ये होता है कि आपको n इज इक्वल टू k प्लस वन के लिए प्रूफ करना होता है कि रिजल्ट इज ऑल्सो ट्रू। लेकिन इससे पहले आपको टर्म निकालनी होती है। क्या निकालनी होती है? टर्म। तो पहले हम टर्म निकालते हैं। अब पता है टर्म से पहले भी एक काम करें, क्वेश्चन थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से सॉल्व हो रहा है, काफ़ी अलग है ये क्वेश्चन। तो आपने करना क्या है कि यही क्वेश्चन में k प्लस वन पहले तो पुट करना है। तो जहाँ जहाँ है n वहाँ वहाँ मैं रख रही हूँ k प्लस वन, ठीक है। जहाँ है n वहाँ k प्लस वन, और ये ज़ीरो क्यों लिख रही हूँ मैं? अच्छा यहाँ तो वन था ना, सॉरी, यहाँ पर वन है तो यहाँ पर आएगा वन, ओके। और अब ये लिखती है, अब यहाँ प्लस 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 मतलब डॉट डॉट डॉट, फिर प्लस लिखें, एंड एन एन है ना तो यहाँ भी k प्लस वन और k प्लस वन लिखते हैं। सही है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा आप इस पर। अब ना इस साइड पर 2n है, इसको मैं लिखूंगी लेकिन फिलहाल अभी इसको नहीं लिख रही हूँ। पहले हम ये सॉल्व कर लेते हैं कि इसका आंसर किस तरह आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, मैं इक्वल टू यहाँ बनाती हूँ तब तक। अब आपको क्या करना है कि फॉर्मूला लगाना है। वो फॉर्मूला क्या होता है मैं यहाँ लिखूँ पहले तो। वो फॉर्मूला ये होता है कि एन आर जब जमा होगा एन आर माइनस वन में तो होगा एन प्लस वन और आर, ठीक है। और इसके अलावा अब ये अप्लाई कैसे होगा, देखिए ये जो k प्लस वन और ये ज़ीरो है ना, इसको तो आप एज इट इज रहने दीजिएगा, इन दो पे अप्लाई कीजिएगा। कैसे, देखिए ये आप बताती कैसे। देखिए एन आर ना, एन प्लस वन आर है, एन प्लस वन आर, इस पे समझे हम इस तरह ये फॉर्मूला अप्लाई कर लें। ये इस तरह मुझे बताना ज़रा आसान लगेगा, आसान रहेगा, सही है। अब क्या करना है, अब इस टर्म को तो मैं सिंपल लिख रही हूँ। अब आपको थोड़ा समझना है इस चीज़ को, थोड़ा गौर कीजिएगा, सही है। अब आपको ना इस तरह के फॉर्म में लाना है। इसका मतलब एन आपको सिंपल करना है, ये प्लस वन नहीं चाहिए है ना, नहीं चाहिए ना, तो आप खुद से यहाँ से ले लेंगे माइनस वन, ठीक है। और ये आ रही है तो इसको वन एज इट इज ही रहने देंगे, और बल्कि हम ऐसा करते हैं एक ब्रैकेट लगाते हैं ताकि पता चले हम इस पर काम कर रहे हैं। फिर आपने यहाँ पर अगर देखें एन है, यहाँ भी एन है, दोबारा लिखना है। इसी को दोबारा लिख रही हूँ मैं, इसको नहीं लिख रही हूँ। के प्लस वन, फिर माइनस वन लिखा, लेकिन आप आर माइनस वन, आर मतलब यही वन है और इसमें कर दिया माइनस वन, ठीक है। फिर अब यही काम जो है मैं इस वाली की चीज़ के लिए करूँगी, ठीक है। अब इस इक्वेशन के लिए काम कर रहे हैं आप, पहले तो इसका ब्रैकेट आप इसको क्लोज करें, आप इसको देखें। देखिए ऊपर वाले टर्म तो k प्लस वन के प्लस वन के प्लस वन ही है, तो यहाँ जैसा जैसा ये चल रहा है बिल्कुल सेम, इस बार तो हमें कुछ सोचना नहीं है, सेम चलेगा k प्लस वन माइनस वन, ठीक है। बल्कि मैं तो ऐसा कर रही हूँ, दो ब्रैकेट्स बना रही हूँ, सही है। यहाँ भी लिख रही हूँ k प्लस वन माइनस वन। अब यहाँ पर एक पर हमें r सिंपल लिखना है, r जो है यहाँ पर जीरो है और ये वन वाली सीरीज है तो ये टू होगा, और यहाँ पर r माइनस वन है तो टू माइनस वन, इस तरह करना है और ब्रैकेट क्लोज करना है, और बाकी जो भी आगे कंटिन्यू चल रहा है इस तरह चलता रहेगा। और एक काम करें, डॉट डॉट लगा करना, ये जो मैंने काम किया ना इसके लिए किया, एक बार वन के लिए एक बार टू के लिए, आप डॉट डॉट लगा के इसको एज इट इज लिखें। सॉरी मैंने गलती से बोल दिया था, ये असल में क्वेश्चन मैं भी थोड़ा सा भूली हुई हूँ, तो प्रैक्टिस किया है इसको फिर आपको बताया है, सही। क्योंकि पहली बुक में ना था नहीं, ओल्ड बुक में ही क्वेश्चन नहीं था, सही है। अच्छा जी, k प्लस वन ये इस तरह कर दिया, चाहे तो आप ब्रैकेट लगा लें, जब सबको अलग अलग टर्म्स में आप करके ब्रैकेट लगा रहे हैं तो अच्छी बात है। अब क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। ये k प्लस वन और जीरो तो ऐसे ही रहेगा, एज इट इज रहेगा बिल्कुल। उसके बाद ये टर्म क्या बनी, प्लस वन माइनस वन कैंसिल तो हो जाएगा k और वन, ठीक है। और ये प्लस वन माइनस वन कैंसिल, वन माइनस वन जीरो, तो ये हो जाएगा k और जीरो,
ठीक है, यहाँ भी +1 -1 कैंसिल, तो ये जगह के और 2, और यहाँ 2 -1, तो +1 -1 कैंसिल, तो हो जाएगा के और 1, ऐसे ही है ना। और फिर प्लस, और फिर ये इस तरह, और ये जो k+1 वाली टर्म है ये भी आप एज इट इज लिखते हैं। सही है, ओके। अच्छा, वैसे तो आपको एक स्टेप और करना होगा जिसमें आप इस पर प्रॉपर्टी लगाएंगे और साइड में लिखेंगे भी। जब भी आप कोई प्रॉपर्टीज लगाया करें, जैसे ये लगाइए, कुप्पर लगाइए, तो आप उसको जरूर रिप्रेजेंट करें। क्या अभी क्या रिप्रेजेंट करना है? अभी अपने रिप्रेजेंट करना है कि भाई n+1 जो है 0, वो बराबर होता है 1 के, या इज इक्वल टू n और 0 के, n और 0 के। ठीक है, नजर आ रहा है आपको ये? अगर नहीं भी आ रहा तो अब आ रहा होगा। इसका मतलब ये जो यहाँ n+1 है, मतलब k+1 है, इसको मैं n और 0 लिख सकती हूँ, मतलब k और 0 लिख सकती हूँ। तो ये स्टेप पूरी लाइन आप दोबारा कॉपी कीजिएगा और बस यहाँ पे 1 हटा दीजिएगा। तो अभी फिलहाल मैं ऐसे ही हटा रही हूँ क्योंकि टाइम है थोड़ा कम और काम है ज़्यादा। बल्कि छोड़ें, आप इसको 1 को लिखा रहने दें, कन्फ्यूज़ होंगे आप लोग। मैं स्टेप कर देती हूँ क्योंकि मुझे k+1 को भी तो चेंज करना है। k+1 पे जो प्रॉपर्टी लगेगी वो इस तरह है कि k+1 नहीं, मतलब n+1 बोलना है मुझे। अब मैं तो आपको फॉर्मूला बता रही हूँ ना, n+1 इस तरह इज इक्वल टू n, ये यूँ बोल सकते हैं कि 1। ठीक है, इस तरह की प्रॉपर्टी लग रही है। तो अब क्या करेंगे, दोबारा लिखेंगे k0 एज इट इज ऐसे ही रहेगा, बाकी सब टर्म्स को कुछ भी नहीं हुआ वो भी एज इट इज ऐसे ही रहेंगी। सही है, एज इट इज आप कॉपी करिए। ओके, इस तरह ये 2 है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, और यहाँ पर जो प्रॉपर्टी एक n लिख देना है। तो मतलब आपको k/k ही लिखना है, बाय शायद कुछ नहीं है ये। स्टूडेंट्स, अब ये सब करने का मकसद क्या है? अगर आप गौर करें तो ये भी k0, ये भी k0 है, तो ये हो जाएगा 2k0। सही है, हो रहा है या नहीं हो रहा? इस तरह ये k1 है और ये k1 है, तो आप इसको सम करके 2k1 लिख सकते हैं। अब आप लोग बोल रहे होंगे भाई k2 तो नहीं लिख सकते। भाई हमने 1-2 टर्म्स किए हैं, अगर हम और सॉल्व करते तो k2 भी आता, तो इसलिए आप इसको इस तरह लिखेंगे k2 को, और k भी आता। एक तो आ गई ना, तो सीक्वेंस तो सेम ऐसे ही बनेगी। तो आपको बस बात समझ में आ जानी चाहिए और इतना हो जाना चाहिए कि आप उसको प्रूफ कर सकें, हाँ ऐसा हो रहा है। तो ये हो गया k। सही है। अब अगर आप गौर करें तो इन सब में कॉमन क्या है? इन सब में एक ही चीज कॉमन है, वो है 2। ठीक है, हाँ रेड इंक भी कॉमन है कि हम रेड पेन यूज कर रहे हैं। अच्छा खैर, तो ये 2 आपने लिखा और बाकी सब चीज़ों को आपने एज इट इज लिख दिया, जैसे k0, k1 एंड k2 का पहाड़ याद आ गया इससे तो मुझे। खैर, और के भी किसी का नाम था शायद। खैर, ये वाली बात हो गई। अब क्या करें? अभी तक तो सॉल्व ही नहीं हुआ। क्या आपको क्या लगता है, क्या और लेंदी हो गए? नहीं 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 नहीं, अब मुझे आपको एक चीज दिखानी है। देखिए, अगर आप गौर करें क्या लिखा है इस इक्वेशन में, k0, k1, के अच्छा k2 नहीं है, आई नो डेट k2 नहीं है, पर k0 k1 है, तो आपको पता सीक्वेंस तो यही चल रही होगी। और ये पूरा बराबर किसके है? 2k के बराबर है। तो क्या मैं यहाँ पर इसको 2k के बराबर नहीं ले सकती? इस पूरे बिल्कुल रख सकती हूँ, क्योंकि अभी तो मैंने देखा कि 2k के बराबर है। ये नहीं था, लेकिन ये सीक्वेंस है तो ये बराबर तो 2k के ही होगा। तो मैं लिखूंगी 2 और 2k, मतलब 2 पावर की। अभी भी आप लोग बोलेंगे, आप तो बोलते थे कि भाई k+1 की फॉर्म में आना चाहिए आंसर, k+1 की फॉर्म में तो नहीं आ रहा आपका आंसर, है ना? यही सोच रहे होंगे आप लोग। तो हम k+1 की फॉर्म में ही आ रहा है। अगर आप गौर करें, मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है पावर एच। क्या होता है मतलब? पावर एच। अब इसकी पावर k है और इसकी पावर क्या है? 1, 2k+1। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हुआ मुकम्मल और सॉल्व। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट क्लिक लाजमी करें, और नहीं समझ में आया हो तो एक बार दोबारा इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी एंड में ये वर्डिंग लिखनी होगी आपको एस यूजुअल, सेम एज प्रीवियस। क्या? द गिवन proposition is true for n is equal to 1, k and k+1,
Hence, by mathematical induction, the given statement is true for all positive integers. सही है स्टूडेंट्स। और एक और बात, प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस क्वेश्चन का भी। ये मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन आप इसे गौर से समझेंगे और देखेंगे तो ये आप क्वेश्चन आपको, ये सवाल आपको मुश्किल बिल्कुल नहीं लगेगा। चलो मैं आपको इसको सही से रिप्रेजेंट करके थोड़ा सा इस तरह रख देती हूँ, ठीक है। अब आपको ज़रा स्क्रीनशॉट लेने में भी आसानी होगी। बाकी स्टूडेंट्स की क्वेश्चन नंबर 1 फाइनली बहुत लेंथी क्वेश्चन था, मुकम्मल हुआ। बाकी वीडियो स्लो इस वजह से है क्योंकि मैं बिल्कुल भी जो है व्यूज़ मुझे नहीं मिल रहे हैं क्लास 11 पे, उसके अलावा वक्त भी नहीं मिल रहा है, तो मोटिवेशन ही नहीं मिल रही। वरना तो मोटिवेट अगर आप होते हैं तो आप कम सोकर या बहुत सारे काम करके आप कहते हैं कि नहीं भाई हम अपना काम पहले निपटाना है। और वैसे आप लोग के एग्जाम्स बहुत जल्द होने वाले हैं। बेस्ट ऑफ लक आप लोग के एग्जाम्स के लिए। और अगर आपको कोई चैप्टर या कोई एक्सरसाइज पे पहले वीडियो चाहिए, जो कि मेरे अपने सब्सक्राइबर्स हैं या नहीं हैं, जो भी हैं, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिए ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूँ और आपको फ़ायदा हो। ऐसा ना हो कि मैं ऐसे एक्सरसाइज पर वीडियोज़ बना रही हूँ जो आप लोगों को, आप लोग सीख चुके हों या आप लोगों को वो नहीं सीखनी हो, तो आप लोग कमेंट में मेंशन कर दें। मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह कि मैं उस पर वीडियो बना लूँ। स्टूडेंट्स दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।